वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ज्ञान से भरे हुए हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि इनमें जीवन के हर पहलू के बारे में गहन जानकारी भी मिलती है। ये हमें जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज के बारे में गहरी समझ देते हैं। वेदों में निहित ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे समझ सकते हैं। ये ग्रंथ एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है जो हमें एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। वेदों के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को समझ सकते हैं। वेद हमें अपने आसपास की दुनिया से हमारे जुड़ाव के बारे में सिखाते हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि हम प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। वे हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करते हैं। वेदों के अध्ययन से हमें यह एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारा महत्व भी उतना ही बड़ा है। वेद 4 भागों में बंटे हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना एक विशेष महत्व और उद्देश्य है जो हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुष्ठानों से परिचित कराता है। हर वेद में भजन, मंत्र और अनुष्ठान होते हैं। ये भजन और मंत्र हमें ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये देवी देवताओं की कहानियां भी बताते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम नैतिकता, धर्म और जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं। वेद गहरे दार्शनिक विचारों का पता लगाते हैं। ये विचार हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे हम अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। वेदों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं और एक संतुलित और सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं। ये आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। वेदों में निहित ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकते हैं और उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। वेद हमें प्रकृति के साथ तालमेल में रहने के महत्व की याद दिलाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं और एक स्थायी जीवन कैसे जी सकते हैं। ये हमें ज्ञान और बुद्धि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वेदों का अध्ययन हमें निरंतर सीखने और आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। आइए वेदों की दुनिया में उतरे। इन प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हम अपने जीवन को नई दृष्टि और समझ से देख सकते हैं। आइए उस कालातीत ज्ञान की खोज करें जो हम अपने ओर रखते हैं। वेदों का अध्ययन हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकता है, जिससे हम अपने जीवन को और भी समृद्ध और पूर्ण बना सकते हैं। धर्म वैदिक दर्शन की एक मूलभूत अवधारणा है। इसे अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या सदाचार के रूप में अनुवादित किया जाता है। धर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखण में जीने के बारे में है। यह जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के बारे में है। हमारा धर्म हम में से प्रत्येक के लिए अद्वितीय है। यह हमारे मूल्यों, समाज में हमारी भूमिकाओं और हमारी आकांक्षाओं से आकार लेता है। धर्म के अनुसार जीने से सामंजस्य और संतुलन आता है। वेद हमें सिखाते हैं कि अपने धर्म का पालन करने से सुख और संतुष्टि मिलती है। जब हम नैतिक और जिम्मेदारी से जीते हैं, तो हम अपने और दूसरों के कल्याण में योगदान करते हैं। कर्म वैदिक विचारों का एक और प्रमुख सिद्धांत है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कार्य या कर्म। यह केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और शब्दों को भी शामिल करता है। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। हर क्रिया एक प्रतिक्रिया पैदा करती है। यह प्रतिक्रिया तुरंत हो सकती है या समय के साथ प्रकट हो सकती है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, इस जीवन में भी और भविष्य के जीवन में भी। यह हमें हमारे कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। कर्म की अवधारणा सजा या इनाम के बारे में नहीं है। यह हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं। हर विकल्प हमें एक नई दिशा में ले जाता है। सकारात्मक विकल्प चुनकर हम सकारात्मक कर्म बनाते हैं। यह हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है। नकारात्मक विकल्प चुनकर हम नकारात्मक कर्म बनाते हैं। यह हमारे जीवन में अशांति और असंतुलन लाता है। कर्म एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते।
यह चक्र हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। वेद हमें जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। वे हमें ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिले। इस प्रकार हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। मोक्ष वैदिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। मोक्ष आत्मज्ञान की स्थिति और दुख से मुक्ति के बारे में है। वेद मोक्ष को आनंद की स्थिति और परमात्मा के साथ एकता के रूप में वर्णित करते हैं। यह पूर्ण ज्ञान और समझ की स्थिति है। मोक्ष के मार्ग में सदाचारी जीवन जीना, ध्यान और योग का अभ्यास करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। मोक्ष की खोज आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है। यह आसक्तियों को छोड़ने और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने की प्रक्रिया है। भाग 5 ऋग्वेद में वैदिक ज्ञान की झलक। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है। यह विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है। ऋग्वेद वास्तविकता की प्रकृति, यज्ञ के महत्व और प्रार्थना की शक्ति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध भजन पुरुष सूक्त है। यह ब्रह्मांडीय पुरुष से ब्रह्मांड के निर्माण का वर्णन करता है। भजन सभी चीजों की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है। ऋग्वेद में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा रथ की है। रथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। यह सत्य, न्याय और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 6 ईश्वरीय राग। सामवेद से अंतर्दृष्टि। सामवेद अपने संगीतमय मंत्रों और रागों के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर रागों का वेद कहा जाता है। सामवेद ध्वनि और कंपन की शक्ति पर केंद्रित है। यह संगीत का उपयोग परमात्मा से जुड़ने के साधन के रूप में करता है। सामवेद के मंत्रों का उपयोग विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता है। माना जाता है कि उनका मंत्र जपने वाले और सुनने वाले पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। सामवेद हमें सिखाता है कि संगीत आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह ब्रह्मांड में ध्वनि और कंपन के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 7 अनुष्ठान और उनका महत्व। यजुर्वेद की खोज। यजुर्वेद अनुष्ठानों का वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों और समारोहों को करने के निर्देश हैं। यजुर्वेद परमात्मा से जुड़ने में अनुष्ठानों के महत्व पर जोर देता है। यजुर्वेद में वर्णित अनुष्ठान केवल बाहरी कार्य नहीं है, वे आंतरिक ध्यान और इरादे से किए जाने वाले हैं। इन्हें मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि अनुष्ठान परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। यह हमारे कार्यों में इरादे और क्लीन कॉन्शियंस के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 8 अथर्ववेद। दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान। अथर्ववेद 4 वेदों में अद्वितीय है। इसमें ऐसे भजन और मंत्र हैं जो दैनिक जीवन की व्यावहारिक चिंताओं को दूर करते हैं। अथर्ववेद बीमारियों के उपचार, बुराई से सुरक्षा और विभिन्न प्रयासों में सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें ऐसे भजन भी हैं जो प्रेम, विवाह और समृद्धि जैसे विषयों से संबंधित हैं। अथर्ववेद प्राचीन भारत में लोगों के दैनिक जीवन और विश्वासों की झलक पेश करता है। अथर्ववेद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता दैनिक जीवन से अलग नहीं है। यह दर्शाता है कि कैसे हम अपनी व्यावहारिक आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं का उपयोग कर सकते हैं। भाग 9 आधुनिक दुनिया के लिए वैदिक ज्ञान। वेदों की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। वेदों का ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। वे कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाहे वह तनाव प्रबंधन हो या जीवन के उद्देश्य की खोज, वेदों में हर समस्या का समाधान है। वेद हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने, पर्यावरण की रक्षा करने और स्थिरता को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हम अपने पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं, अहिंसा का अभ्यास करने
और सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाने की शिक्षा देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और सद्भावना ला सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की याद दिलाते हैं। वेदों का अध्ययन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। वे हमें करुणा, ईमानदारी और आत्म अनुशासन जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में नैतिकता और अनुशासन को बनाए रख सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से वेद हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां सिखाते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने शरीर और मन को संतुलित रख सकते हैं। धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत नैतिक जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकते हैं। वेदों का अध्ययन करके और उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करके हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी और शालीनता से कर सकते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। वेद हमें आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी और शालीनता से कर सकते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। वेद हमें आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वे अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। आइए वेदों के ज्ञान को अपनाएं और इसे अपने मार्ग को रोशन करें। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं।